रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां गुज़िश्ता रोज़ फैक्ट्री धमाके के बाद फिजा सोगवार है। खवातीन और बच्चों समेत 20 अमवात ने हर शख्स को रुला दिया। हादसे में 9 घरों को नुकसान पहुंचा। मलबे में दबी चीखें और अस्पतालों में बिखरी उम्मीदें बता रही हैं कि धमाका कितना भयानक था। रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ शीमा। फैसलाबाद में कयामत सुगरा का मंजर, केमिकल फैक्ट्री में हौलनाक धमाका। मलिकपुर शाहब टाउन में गैस लीकेज से भड़कने वाली आग ने ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री को जलाकर खाक में मिला दिया। धमाका इतना शदीद था जैसे जलजला आ गया हो। लोगों की चीखों ने दिल दहला दिए। बहुत ज्यादा आग, इस तरह रोशनी सुरख आसमान सारा हो गया, आग लगी हुई है। बच्चे खौफनाक, पता नहीं जलजला आ गया की होया, समझ नहीं आ रही थी। एक दूसरे ने उन्होंने मामा बचाओ। लोग सोए हुए थे, नमाज के लिए उठे, वाइफ मेरी उठी थी तो ऐसे लगा जैसे जलजला आ गया। उस बॉयलर ने हमारे मोहल्ले के आगे जितने भी घर हैं सब के पीछे वाले कमरे, सारी दीवारें उड़ा दी। एक एक घर के 4-4 अफराद, 5-5 अफराद शहीद हो गए। फैक्ट्री के तरफ 9 घर मलबे का ढेर बन गए। जिंदा बच जाने वाले बुरी तरह झुलस गए। ये गैस लीकेज की वजह से ये ब्लास्ट हुआ और इसने ना सिर्फ अपनी एडजेसेंट फैक्ट्रीज को इसने डैमेज किया है और उसके साथ साथ जितनी इस फैक्ट्री की बैक साइड पे हाउसेस थे, कुल 9 घर थे जो कि इस ब्लास्ट से मुतासर हुए हैं। 5 रुकनी कमेटी ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। फैक्ट्री बॉयलर क्या मयार पर पूरा उतरता था? इंडस्ट्रियल एरिया महल्ला कैसे आबाद हो गया? इंतजामिया को सारे सवालात का जवाब देना होगा। फैसलाबाद मलिकपुर में सिलेंडर धमाके में इंतजामिया की बड़ी गफलत सामने आ गई। रिहायशी इलाकों में मौजूद 65,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर सवालिया निशान है। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से भी कई साल से इंस्पेक्शन ना हो सकी। मजीद तफसीलात जानेंगे, रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। रिदा, बताइएगा, सिलेंडर धमाके में इंतजामिया की बड़ी गफलत सामने आ गई है, तो मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मलिकपुर में होने वाला ये जो फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका है, इससे इंतज़ामिया की गफलत और कारकर्दगी का पोल खुल गया है। इंडस्ट्रियल जोन में जो है वो घरों की तामीर हुई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद की जानिब से NOC जारी किया जाता है और जो ये केमिकल फैक्ट्री है इसका NOC भी सामने नहीं आ सका। इसके साथ साथ केमिकल फैक्ट्री में और ये सिलेंडर वगैरह को जो डील करने वाले टेक्निकल स्टाफ होता है वो भी गैर तरबियत याफ्ता था। इसके साथ साथ लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से इंस्पेक्शन जो है करनी होती है, NOC को रिन्यू करना होता है और कई जो है वो कानूनी मामलात हैं जिन पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से नज़र रखनी होती है, लेकिन ये मुसलसल नज़रअंदाज हो गए हैं। और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि 65,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो कि इस वक्त रिहायशी इलाकों में कायम हैं और लाखों जिंदगियां जो है वो फैसलाबाद में दाव पर लगी हैं। लेकिन इंतजामिया क्या कर रही है? एक और रिपोर्ट मुरतब कर रही है और शायद एक और हादसे का इंतजार कर रही है और फिर सबकी दौड़ें लग जाएंगी। और जिस तरह से अब ये डिक्लेयर किया जा रहा है वो इंडस्ट्रियल जोन था और जो घर तबाह हुए हैं वो तो वहाँ पर बनने ही नहीं चाहिए थे, तो किसकी इमाम पर बने? और ये जो सारे मामलात हैं ये इंतहाई होलनाक हैं। इसके साथ साथ सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं, यहाँ पर जगह जगह हमें मिनी पेट्रोल पंप्स नजर आते हैं। रिहायशी इलाकों में सिलेंडर भरने वाली जो है वो दुकानें बनी हुई हैं और इसके साथ साथ गैर कानूनी मामला जो हैं वो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं जो कि मुस्तकबिल में इंतहाई शदीद हो सकते हैं। और जिस तरह से देखें, अब बच्चे गए, बड़े गए। बहुत शुक्रिया रिदा सिंधु, इस ओवरऑल तफसील के हवाले से आप हमें अपडेट कर रही थी।